मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मंझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम बात करने वाले हैं शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत आने वाले जनपत्र दीपिका पुस्तक संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पे चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि भवोग कैसे निकाला जाता है और भयात कैसे निकाला जाता है। इन दो चीज़ों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, मतलब दो बिंदुओं पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि भवोग क्या होता है और फिर भयात क्या होता है। तो भवोग क्या होता है उसके बारे में हम लोग जाने। तो भवोग का एक सीधा सा दिया हुआ, जो हम अपने स्तर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जो दिया हुआ एक सरल भाषा में हमने तैयार किया है। नक्षत्र के प्रवेश समय से, मतलब नक्षत्र के प्रवेश समय से समाप्त समय की अवधि को भवोग कहते हैं। अगर हम लोग इसको सरल भाषा में समझे तो जब नक्षत्र प्रवेश होता है उस समय से लेके जब नक्षत्र के समाप्त होता है उस समय की जो बीच की अवधि होती है उसको हम लोग भवोग कहते हैं। ये हमने आपको भवोग किसे कहते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया, और इसको हम उदाहरण की तरह, एक दो उदाहरण के तरह हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि हम इस भवोग को कैसे निकालते हैं। और इसमें फिर जो मैंने आपको बताया कि नक्षत्र के प्रवेश समय से समाप्ति की अवधि तक के जो बीच का जो अंतराल होता है उसको हम लोग भवोग कहते हैं। वो कैसे निकाला जाता है उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उसके लिए हम आपको एक उदाहरण के साथ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उदाहरण के तौर पे अगर मान लें तो सबसे पहले हमको नक्षत्र प्रवेश का समय चाहिए और फिर नक्षत्र समाप्त का समय चाहिए। ये दो समय चाहिए, तभी हम इस चीज़ को निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए हम लोग जाने तो सबसे पहले हम लोग नक्षत्र प्रवेश का समय लेते हैं। तो मान लिया जाए कि हम जैसे लिए हैं 4:30, वो रात्र था, नक्षत्र का प्रवेश समय है। नक्षत्र का प्रवेश समय हो गया 4:30, रात्रि का समय हमने लिया है। और नक्षत्र समाप्त का समय जो होता है, जो इंड होता है, उसका समय हमने लिया है 2:48, वो भी रात में लिया है हमने। तो अब इसका कैसे निकाला जाएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो नक्षत्र का प्रवेश समय हमने क्या लिया था 4:30, वो रात्रि का था। और नक्षत्र समाप्त का समय जो इंड का लिए थे समय, वो भी हमने लिया था 2:48, वो रात का समय हमने लिया था। ये मतलब रात में स्टार्ट हुआ और रात में ही समाप्त हो गया। तो ये अब कैसे निकाला जाता है, इसके लिए क्या करना है, अंतर के लिए क्या करना है। तो जब देख रहे हैं कि हम ये दो चीज़ निकाले तो अब इसका हम पहले अंतर निकाल लेते हैं। तो 4:30 में हम लोग घटा देंगे कितने को, 2:48 को। जब इसकी डिफरेंस, दोनों का अंतर हम जब देखेंगे तो अंतर मुझे दिखेगा घटाने के बाद 1:25 का जो अंतर होता है। कौन सा, नक्षत्र प्रवेश समय से लेकर नक्षत्र समाप्ति समय के बीच के दरमियान में 1:25 का अंतर हो रहा है। अब देखिए इस अंतर को क्या करेंगे हम, इस अंतर को हम 24 घंटा इस अंतर को 24 घंटा देना है। और जो शेष होता है, मतलब इस अंतर को 24 घंटा देना है, 24 घंटा में क्या करना है, इसको घटा देना है। ये जो अंतर है, जो 1:25 का अंतर है, इसको क्या करना है हमको, 24 घंटा का पूरा दिन और रात होता है। ये हम लोग सब जानते हैं कि एक दिन जो होता है वो 24 घंटा का होता है। और अंतर मुझे क्या निकला, 1:25। अभी इस अंतर को क्या करना है हमको, 24 घंटा में घटा देना है। और घटाने के बाद जो शेष निकलेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, भवोग हो जाएगा। तो मान लिया जो 24 घंटा में 1:25 अगर घटा दिए तो शेष मेरा क्या हो जाता है, 22:35। ये मेरा क्या हो जाएगा, भवोग हो जाएगा। ये मैंने आपको एक उदाहरण की तरह समझाया। मैं फिर दूसरा उदाहरण की तरह आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसमें हमने पहला देखिए अंतर, हम जो प्रवेश समय का समय होता है और नक्षत्र प्रवेश समाप्ति का समय, अंतर इतना ही, इसी में से हमको आगे पीछे करके हम आपको समझाएंगे। मैंने पहले आपको दिया था नक्षत्र प्रवेश का समय 4:30 था
नक्षत्र समाप्ति के इस समय जो था वो 2:48, दोनों रात में ही था। और इसका हम जो भवोग निकाले थे 22 घंटा 35 मिनट, मतलब ये मेरा भवोग निकला था। तो फिर दूसरा उदाहरण के लिए हम जाते हैं। तो दूसरा उदाहरण के लिए क्या करना है, फिर नक्षत्र के प्रवेश समय को लेना है और नक्षत्र के समाप्ति समय को लेना है। तो नक्षत्र का प्रवेश समय जो है वो मेरा इसमें जो लिए हैं 4:13, ये भी हमने रात में लिया है। और नक्षत्र समाप्त की तिथि जो समाप्त होता है उसकी तिथि हमने लिया है 5:10, और ये भी हमने रात में ही लिया है। अंतर आप इसमें देख सकते हैं, आपको दिख सकता है। एक था प्रवेश का समय 4:30 था, नक्षत्र समाप्त की स्थिति 2:48 था। और इसमें क्या किया है, इस तरह का आपको इस तरह का आपको जब हम लोग भवोग निकालेंगे तो इस तरह की आपको आते रहेंगे, इसके आगे पीछे ये मिलता रहेगा। नक्षत्र प्रवेश का समय हमने लिया 4:13 रात, और नक्षत्र समाप्ति की तिथि हमने लिया 5:10 रात में। अब देखिए फिर हमको इसमें दोनों में अंतर निकालना है। तो अंतर हम लोग जब भी घटाते हैं हम लोग ये जानते हैं कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसमें हम कम वाले संख्या को घटाते हैं। तो समाप्ति की तिथि की संख्या ज़्यादा है 5:10। 5:10 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 4:13 को घटा रहे हैं। अब ठीक हमने ऊपर क्या किया था, ऊपर में भी यही फॉर्मूला अपनाया था। नक्षत्र प्रवेश समय 4:30 था और समाप्ति की तिथि 2:48 था। तो इसलिए हमने 4:30 में 2:48 को घटाया था, क्या की संख्या उसकी ज़्यादा थी। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ भी कर रहे हैं कि 5:10 में 4:13 को घटा है तो क्या निकल के आता है, 57 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का अंतर होता है, 57 मिनट का अंतर होता है। अब फिर उसी तरह करेंगे जैसे हमने पहले किए थे। इसमें कुछ अलग से कोई नया फार्मूला या कुछ नहीं करना, साधारण सा और सिंपल सा चीज़ है कि जो अंतर निकला मिनट घंटा मिनट का अंतर, उस घंटा मिनट को 24 घंटा में घटा देना है। हमने पहले किया था, इसलिए किया था क्योंकि समाप्ति का समय उससे कम था, और इसमें क्या है, नक्षत्र समाप्ति का समय ज़्यादा है। अंतर देखिए मैंने इसलिए आपको बोला कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें मैंने क्या किया था, 24 घंटा को जो अंतर निकला था उसमें हमने 24 घंटा को घटा दिया था, तो वो मेरा भवोग निकल गया था। अब इसमें क्या करना है, क्या कि नक्षत्र समाप्त की समय प्रवेश समय से अधिक है, इसलिए क्या करना है, जोड़ देना है। देखिए समझने वाली बात है कि जब हमारा प्रवेश समय से समाप्ति के समय कम होती है तो उसमें क्या करना है कि जो भी अंतर निकलता है उसको 24 घंटा में हम लोग घटा देते हैं। दूसरा क्या करते हैं, जैसे प्रवेश समय से नक्षत्र समाप्ति की समय अधिक होती है तो उसमें हमको क्या करते हैं, जो भी अंतर निकलता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। अंतर इतना ही है, और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा तो आपका भवोग साफ साफ निकल जाएगा और शुद्ध निकलेगा। इसमें हमने 57 मिनट मेरा क्या निकला था, अंतर निकला था। हम क्या कर रहे हैं, इसमें 24 मिनट में 57 मिनट जोड़ दिए, तो जो मेरा भवोग निकलेगा वो 24 घंटा 57 मिनट निकलेगा। अंतर समझ गए, स्पष्ट है कि अगर प्रवेश समय से समाप्ति के समय कम हो तो घटा देना है, और प्रवेश समय से समाप्ति का समय अधिक हो तो उसमें जोड़ देना है। बस अंतर इतना ही, ये मेरा भवोग निकालने का तरीका था। अब हम लोग बात करने वाले हैं भायात कैसे निकाला। तो मैंने पहले आपको भवोग के बारे में जानकारी दे दी थी, अब हम भायात के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो भायात का क्या सिंपल और साधारण सा भाषा में अगर उसको हम लोग कहें तो उसको हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं वो हम आपको पहले बता दें। नक्षत्र के प्रवेश समय से जन्म समय तक की अवधि को नक्षत्र के प्रवेश समय से जन्म समय की अवधि जो होती है उसको हम लोग भायात कहते हैं। नक्षत्र के प्रवेश समय से जन्म समय तक की अवधि को हम लोग भायात कहते हैं। ठीक उसी प्रकार हम लोग इसे भी उदाहरण की तरह समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग भायात कैसे निकालते हैं और उसके लिए कौन कौन से विधि अपनाएंगे ताकि हम लोग इस भायात को सही तरीके से निकाल सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भवोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। ठीक उसी प्रकार हम एक दो उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि भायात कैसे निकाला जा सकता है। तो इसमें भी हमको क्या करना है, जैसे कि हमने आपको परिभाषित में बताया था, नक्षत्र के प्रवेश समय से
जन्म समय की अवधि। तो इसमें हमें फिर दो चीज़ों को लेना है। पहला क्या लेना है, नक्षत्र के प्रवेश समय को लेना है और फिर जन्म तिथि को लेना है, ताकि हम इस चीज़ को सही तरीके से निकाल सकें। तो ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने वहाँ बताया था, तो फिर इसमें क्या करते हैं, हम नक्षत्र के प्रवेश समय हम लेते हैं। तो नक्षत्र का प्रवेश समय हम लोग लेते हैं 5:15 संध्या, मतलब शाम का। क्या ले लिया, नक्षत्र का जो प्रवेश समय हमने ले लिया है 5:15 वो संध्या है। और फिर जन्म समय जो हम लोग ले रहे हैं 7:40 सुबह का, AM मतलब सुबह होता है। ये हमने दो चीज़ ले लिया। अब इसमें करना क्या है हमको, मैंने दो चीज़ ले लिया, नक्षत्र के प्रवेश समय 5:15 संध्या और जन्म समय जो जन्म का समय था 7:40 सुबह का ले लिया। तो सबसे पहले क्या करना है, नक्षत्र प्रवेश समय को 12 घंटा होता है हम लोग उसमें क्या करते हैं, उसको घटा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको, 12 घंटा में नक्षत्र का जो प्रवेश समय है उसको घटा देना है। और उसके बाद क्या करना है, जन्म समय में जो भी अंतर निकलेगा उसे हमको जोड़ देना है। इसका सीधा सा तरीका है, नक्षत्र के प्रवेश समय को 12 घंटा में घटा देना है और जो भी शेष निकलता है उसको जन्म समय में जोड़ देना है, तो मेरा भयात निकल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, जो जन्म नक्षत्र का प्रवेश समय 5:15 है उसको हमने 12 घंटा में घटा दिया, तो क्या निकल गया 6 घंटा 45 मिनट। अब इस 6 घंटा 45 मिनट को क्या करना है, जन्म का समय जो है, जो हम लोग लिए हैं 7:40, उस 7:40 में क्या करना है, 6 घंटा 45 मिनट को जोड़ देना है। जोड़ने के बाद निकलता है 14 घंटा 45 मिनट। ये 14:45 क्या हो जाएगा, मेरा भयात हो गया। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण की तरह बताने का प्रयास किया कि भयात कैसे निकाला जाता है। इसके लिए एक संक्षिप्त तरीका है, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु कोई बहुत भारी भरकम चीज़ों का ध्यान नहीं देना है, न ही उसका ज़्यादा अध्ययन करना। सीधा सा और सरल तरीका में हमने आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप इसको एक बार पुनः बता दूं संक्षिप्त तरीका में, क्या नक्षत्र का प्रवेश समय होता वो महत्वपूर्ण होता, वो सही होना चाहिए और जन्म समय सही होना चाहिए। ये दो चीज़ अगर मेरे पास है तो भयात हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए जो प्रोसेस हमने आपको बताया था कि नक्षत्र प्रवेश समय जो होगा उसको 12 घंटा में घटा देना है और जो शेष होगा उसको जन्म समय में जोड़ देना है, भयात निकल जाएगा। ये मैंने पहला उदाहरण में आपको बताया। फिर हम आपको दूसरा उदाहरण देके हम आपको फिर से समझाने का दूसरे तरीका से प्रयत्न करते हैं कि उसमें हमने आपको दिया था कि जन्म समय सुबह में हुआ था, अब जन्म समय शाम को लेते हैं, मतलब दोपहर का टाइम लेते हैं। फिर देखिए इसमें क्या अंतर होता है। जैसे मैंने आपको भवोग में अंतर बताया था कि एक में क्या किए थे कि समझने वाली बात है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि नक्षत्र के प्रवेश समय अगर नक्षत्र के समाप्ति समय से कम हो तो उसमें जोड़ देना है, और अगर नक्षत्र का प्रवेश समय नक्षत्र का प्रवेश समय और समाप्ति समय, प्रवेश समय से समाप्ति समय कम हो तो घटा देना है, और नक्षत्र का प्रवेश समय से नक्षत्र का समाप्ति का जो होता है समय अधिक हो तो उसमें उसको जोड़ देना है। ये मैंने आपको भवोग में बताया था। ठीक उसी प्रकार भयात में भी हमको करना है कि अगर किसी जातक का जन्म सुबह में होता है तो उसमें क्या करना है, जो अंतर निकलेगा उसको जोड़ देना है। और फिर अगर हम लोग दोपहर की बात करते हैं, अगर उसमें हुआ है तो जो भी अंतर निकलेगा उसको क्या करना है, हमको घटा देना है। वो आपका उसमें कुछ नहीं करना है, जोड़ने घटाने की बात नहीं, उसमें सीधा सा क्या करना है, घटा देना। जन्म समय को नक्षत्र के प्रवेश समय के, जो नक्षत्र का प्रवेश समय जो भी होगा उसमें उसको घटा देना है, और जो शेष निकलेगा वो मेरा भयात होगा। तो वही हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि नक्षत्र का प्रवेश समय 4:13 लिए हैं हम, वो दिन का है, सुबह का है,
और जन्म समय हम लोग 13:25 लिए हैं, जो दोपहर का होता है। अंतर देखिए, उसमें क्या था, हमने नक्षत्र का प्रवेश समय शाम का लिया था और जन्म समय सुबह का लिया था, इसलिए उसमें हमने उसको जोड़ दिया। इसमें हम क्यों घटा रहे हैं वो समझने वाली बात है। नक्षत्र का प्रवेश समय हमने सुबह का लिया है और जन्म समय शाम का लिया, ठीक उसके विपरीत हमने लिया है। तो इसमें करना क्या है, इसमें सीधा सा तरीका है, कुछ नहीं करना है। जन्म का समय जो भी होगा उसमें नक्षत्र के प्रवेश समय को घटा देना है, और घटाने के बाद जो शेष राशि बचता है, जो शेष बचता है वो मेरा भयात होता है। तो 13:25 मेरा जन्म का समय है शाम का, उसमें हम किसको घटा रहे हैं, प्रवेश समय को, नक्षत्र के प्रवेश समय को, जो 4:13 है। तो घटाने के बाद 9 घंटा 12 मिनट निकलता है, जो मेरा भयात होता है। तो ये मैंने आपको 2 बिंदुओं पे आज हमने आपको चर्चा किया, जो शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के अंतर्गत भी आता है और उपशास्त्री के अंतर्गत भी आता है। तो मेरा ये बिंदु था, दो बिंदुओं पे हमने आपको समझाने का जो प्रयास किया, मैंने अपने हिसाब से एक सरल भाषा और सरल तरीका से समझाने का प्रयास किया कि भवोग कैसे निकाला जाता है और भयात कैसे निकाला जाता है। मैंने इसमें दो उदाहरण और दो डिफरेंस अंतर से बतलाया, किस में जोड़ना है और किस में घटाना है भवोग में। फिर भयात में भी वही हमने बताया कि किस में जोड़ना है और किस में घटाना है। तो ये मैंने आपको दो उदाहरण की तरह भयात और भवोग के बारे में हमने आपको समझाने का प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ को भली भांति समझ गए होंगे, और इसे और समझने के लिए 2, 4, 5, 10 अभ्यास करें, ताकि आपका समझ और विकसित हो। इससे आपके और आपको फ़ायदा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।